everyone, I am Lalita Dhakar and you are watching Lalita's English Classes। आज मैं आपको कन्वर्सेशन के जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में बताऊंगी। ये पार्ट 1 रहेगा, आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इसमें हम स्पोकन इंग्लिश को कैसे हम अच्छी बना सकते हैं, आपका चाहे लेवल बेसिक लेवल का हो या फिर बहुत एडवांस लेवल का हो, दोनों ही के लिए ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल वीडियो रहेगा, बहुत फ़ायदेमंद वीडियो रहेगा। तो आइए, हम जब बातचीत करते हैं तब हम सामने वाले से कुछ प्रश्न पूछते हैं, सामने वाला हमसे कुछ प्रश्न पूछता है, क्वेश्चंस करता है, हम उनके प्रश्नों का जवाब देते हैं, वो हमारे प्रश्नों का जवाब देते हैं। इसी तरह बातचीत होती है। तो ये जो बातचीत होती है उसमें कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, सभी लगभग ऐसे प्रश्नों का उपयोग करते हैं। तो आज पार्ट 1 में हम ऐसे प्रश्न लेंगे जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए, ये आपके सामने मैंने 3 प्रश्न लिखे हैं। ये कहने को 3 प्रश्न हैं, लेकिन ये एक ही बात पूछ रहे हैं। देखिए, आपसे भी किसी ने पूछा होगा, आप कहाँ से हैं? जब हम बातचीत करते हैं, हाय हेलो वगैरह होता है, तब सामने वाला अगर हमें नहीं जानता है ज़्यादा, उसे नहीं पता है कि हम कहाँ रहते हैं, या आप नहीं जानते कि वो कहाँ रहते हैं, तो आपके मुंह से यही निकलता है कि आप कहाँ से हैं, बोलते होंगे। या फिर इस बात को आप ऐसे भी कहते हैं, आप कहाँ के हो या कहाँ के हैं, से की जगह के हैं भी बोल देते हैं, एक ही बात है। या फिर आप ऐसा कहते होंगे, आप कहाँ रहते हैं, या आप कहाँ रहते हो, या तुम कहाँ रहते हो, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। या नाम भी ले सकते हैं उस इंसान का, रवि तुम कहाँ रहते हो, मुकेश आप कहाँ से हैं, मुकेश या महेश आप कहाँ के हैं, ठीक है। तो आप ये बात ध्यान रखें कि तीनों तरीके हिंदी में अलग अलग हैं, लेकिन मीनिंग एक ही है। वो पूछ यही रहे हैं कि वो इंसान कहाँ का है, कहाँ रहता है या कहाँ से है, ठीक है। अब आपने प्रश्न हिंदी में पूछा है, अब आप इंग्लिश में भी 3 तरह से इसके क्वेश्चन बना सकते हैं, पूछ सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक ही तरीका पता रखेंगे तो सामने वाला अगर अच्छी इंग्लिश जानता है, आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है लेकिन सामने वाला अच्छी इंग्लिश जानता है, तब आप उसके प्रश्न को कैसे समझेंगे कि वो क्या पूछ रहा है। इसलिए मैंने सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो ऐड किए हैं आज। देखिए, पहला प्रश्न जो है वो है, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम। लेकिन आप बोलेंगे कैसे, ऐसे अटक अटक के तो नहीं बोलेंगे, वेयर आर यू फ्रॉम ऐसे थोड़ी बोला जाता है। हिंदी हम फास्ट बोलते हैं, आप कहाँ के हैं, आप कहाँ से हैं, आप कहाँ रहते हैं, ऐसे ही बोलते हैं। इंग्लिश भी आप ऐसे ही बोलेंगे। देखिए, वेयर आर यू फ्रॉम कैसे पूछेंगे, वेयर आर यू फ्रॉम, थोड़ा सा फास्ट बोलेंगे, फ्लुएंसी लाएंगे। एक और तरह से आप बोल सकते हैं, ये ज़्यादा चलन में है, ये पुराना भी है, लेकिन अब नए तरीके से भी पूछा जा सकता है। कैसे, वेयर डू यू हेल फ्रॉम, वेयर डू यू हेल फ्रॉम, इसको भी कैसे बोलेंगे, वेयर डू यू हेल फ्रॉम, वेयर डू यू हेल फ्रॉम। इसका भी मतलब यही है तीनों का, इसका भी यही तीनों का सेंस निकलेगा कि आप कहाँ से हैं, आप कहाँ रहते हैं, या आप कहाँ के हैं, ठीक है। सामने वाला जब आपसे पूछे तो आपको समझ जाना है कि वो ऐसा पूछ रहा है कि आप कहाँ रहते हैं, कहाँ के हैं या कहाँ से हैं। फिर आप अपने देश के बारे में या आप जहाँ रहते हैं उस सिटी के बारे में बताएंगे। अगला, वेयर डू यू बिलोंग टू, वेयर डू यू बिलोंग टू, इसको जल्दी से ऐसे पढ़ेंगे, वेयर डू यू बिलोंग टू, वेयर डू यू बिलोंग टू। इनमें फ्रॉम लगाया था, ध्यान रखिएगा, इसमें क्या लगाना है, टू लगाना है, ठीक है। तो अभी आपको पता चला कि हम 3 प्रकार से सामने वाले से उसके शहर के या देश के बारे में पूछ सकते हैं। अब हम इसके आंसर जानेंगे कि अभी पूछ लिया कि आप कहाँ के हैं, कहाँ रहते हैं या कैसे, कहाँ से हैं। अब हम पूछेंगे, पूछने के बाद हम बताएंगे और सामने वाला हमें बताएगा कि वो कहाँ का है या कहाँ रहता है। हम आंसर जानते हैं कि हम सामने वाले को कैसे बताएंगे कि मैं वहाँ का हूँ, या सामने वाला हमें कैसे बताएगा। वो जब बताए तब हम समझ पाए कि वो क्या कहना चाहता है कि वो कहाँ का है। तो इसके लिए भी 3 फ्रेज या 3 सेंटेंसेस यूज़ किए जाते हैं इंग्लिश में। देखिए, आप एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो मैंने ये जो शहरों के और देशों के नाम लिए, ये आप अपनी सुविधा अनुसार चेंज करें। जहाँ आप रहते हैं, जिस देश में, जिस जगह आप रहते हैं, आप वहाँ का नाम वहाँ लिख देंगे, ठीक है, उस स्थान पर लिख देंगे। बाकी आगे का बिल्कुल सेम रहेगा फ्रेज, ओके। देखिए,
जैसे मैं कहूँ अगर कि मैं भारत से हूँ, मैं भारत की हूँ, या मैं भारत में रहती हूँ, ठीक है, तो मैं कहूँगी आई एम फ्रॉम इंडिया। कैसे बोलेंगे? आई एम को थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे, आई एम फ्रॉम इंडिया। नेक्स्ट, आई हेल फ्रॉम मुंबई, या आप जगह का नाम चेंज अभी बताया मैंने, आप कर सकते हैं। आई हेल फ्रॉम मुंबई, आई हेल फ्रॉम कोलकाता, आई हेल फ्रॉम इंडिया। ओके, और थर्ड तरह से आप बोल सकते हैं, तीसरे प्रकार से, आई बिलोंग टू अमेरिका, आई बिलोंग टू इंडिया, आई बिलोंग टू चाइना, आई बिलोंग टू, और आपके शहर का या देश का आपको नाम लिखना है। तो आप जो मैंने आज क्वेश्चंस बताएं 3, और जो मैंने उनके आंसर बताए हैं आज, ये आप इनको बार बार बोलने की प्रैक्टिस करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।